वेलकम टू जनता की आवाज़। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो मिसिज़ हैदर से आज का मेरा पहला सवाल। मिसिज़ हैदर कहती हैं कि गुलाम हैदर का नाम पासपोर्ट पे लिखवाना मेरी मजबूरी थी, अगर मैं नहीं लिखवाती तो मेरा पासपोर्ट नहीं बनता। ये मैं नहीं कहती, मिसिज़ हैदर ने एक शॉर्ट वीडियो में कहा है। तो मैं रूबी दिलशाद इससे आगे की बात आप लोगों को बताती हूँ। मिसिज़ हैदर, आपने कहा कि मजबूरी में आपको गुलाम हैदर का नाम पासपोर्ट पे लिखवाना पड़ा। पासपोर्ट तो फिर आपका बन गया था। अब आप ये भी बता दें कि किस मजबूरी के तहत आपको गुलाम हैदर का घर बेचना पड़ा। आप बिना गुलाम हैदर का घर बेचे भी तो हिंदुस्तान आ सकती थी ना मिसिज़ हैदर। प्लीज़ मिसिज़ हैदर बताएं ना, आपने किस मजबूरी के तहत गुलाम हैदर का मकान बेचा। मैं बताऊं मिसिज़ हैदर? मिसिज़ हैदर, आपने लप्पू झप्पू जिसका गिरवी रखा हुआ मकान था, उसके बाप दादाओं की हैसियत नहीं थी उस गिरवी रखे हुए मकान को छुड़ाने की, तो वो पाकिस्तानी मुसलमानी के पति की कमाई, मेहनतों की 4 साल की कमाई से खरीदा हुआ मकान बिकवा कर लप्पू झप्पू गरीब गुरबा ने अपना मकान गिरवी रखा, आपसे छुड़वाया। यही मजबूरी थी ना मिसिज़ हैदर? मिसिज़ हैदर, आपको हिंदुस्तान आना था, उसकी एवज में आपको गुलाम हैदर का मकान तो क्या, गुलाम हैदर के 4 बच्चे भी बेचने पड़ते, आपको खुद को भी बेचना पड़ता, तो आप बेच देती। क्यों मिसिज़ हैदर? सही कहा ना मिसिज़ हैदर मैंने? बिल्कुल सही कहा होगा, मैं तो वैसे भी हमेशा हर बात सही ही। बताएं ना मिसिज़ हैदर, गुलाम हैदर के 4 साल की मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ मकान आपने क्यों बेचा? आपकी कौन सी मजबूरी थी? बताएं ना मिसिज़ हैदर, मजबूरी थी या आपका लालच था, आपकी बेईमानी थी, आपकी मक्कारी थी, आपकी बेवफाई थी कि जब जा रही हूँ तो सब कुछ बांध बूंद कर पिटारा खाली कर कर ही लेकर जाऊंगी ना मैं। क्यों मिसिज़ हैदर? सही कहा ना मैंने? तो भाई, आज काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ इस तरीके से, तो एक प्रॉपर एक स्क्रिप्ट तैयार करके मिसिज़ हैदर के लिए सवाल तैयार किए हैं मैंने। मिसिज़ हैदर, आप कहती हो कि मैंने अपने पैसों से मकान खरीदा था जिसको मैं बेच कर आई हूँ। क्यों मिसिज़ हैदर? आप, मैंने सही कहा ना? जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है मैंने बिल्कुल सही कहा। आप क्या काम करती थी मिसिज़ हैदर पाकिस्तान में? बताएं ना मिसिज़ हैदर, आप क्या काम करती थी पाकिस्तान में? आप सिलाई करती थी, आप कढ़ाई करती थी, आप खाना बनाकर लोगों के घर सप्लाई करती थी, आप किसी के घर में झाड़ू पोछे पर जाती थी हैं, या फिर आपका फेवरेट काम आपका, आपने पाकिस्तान में भी कोई खोटा खोला हुआ था जहां आप मुजरा कर कर पैसा छापती थी? बताए ना मिसिज़ हैदर, बताए ना मिसिज़ हैदर, कहाँ से आता था आपके पास पैसा जो आप अपने पैसे से पाकिस्तान जैसे महंगे शहर में जहाँ इतनी गरीबत है, आपके कहने के मुताबिक कि पाकिस्तान में बहुत गरीबत है, बिल्कुल पैसा नहीं है, वहाँ आपने अपना मकान खरीद लिया? क्या काम करती थी आप? बताएं ना मिसिज़ हैदर। मिसिज़ हैदर, जितने के मैंने आपको काम बताए उनमें से एक भी काम आप नहीं करती थी, नहीं करती थी मिसिज़ हैदर। आप पाकिस्तान में कुछ भी नहीं करती थी। मैं ये बात सही कह रही हूँ ना मिसिज़ हैदर कि आप पाकिस्तान में कुछ भी नहीं करती थी? क्योंकि मैं ही नहीं, आपने ही अपने आशिक, अपने परवाने मस्तान के एक इंटरव्यू में कहा था कि आप पाकिस्तान में कुछ नहीं करती थी, आप पाकिस्तान में एक हाउसवाइफ थी और आपने गुलाम हैदर के भेजे हुए पैसों को जोड़ जोड़ कर एक मकान खरीदा था। मिसिज़ हैदर, अगर शौहर पैसा इतना भेजता है या देता है कि औरत उसमें से जोड़कर मकान बना ले, ज़ेवर बना ले, तब भी वो सब कुछ शौहर का ही दिया हुआ रहता है, उसके बाप का नहीं हो जाता। समझ गई? ये बात बेहतर है कि मर्द कमाता है, औरत की सलाहियत से जोड़ा जाता है, मगर वो रहती तो मर्द की ही मेहनत की कमाई है ना मिसिज़ हैदर। तो वो आपकी कैसे हो गई मिसिज़ हैदर? बताएं ना मुझे। आप तो कमाने नहीं जाती थी और आपके अब्बू की इतनी हैसियत नहीं थी रिक्शा चला के कि वो आपके बच्चों को 4-4 फ़ोन दिला सके, आपको फ़ोन दिला सके, आपको सारी रात अय्याशी करने के लिए रिचार्ज करा सके। इतनी आपके अब्बू की हैसियत नहीं थी मिसिज़ हैदर।
हर दिन आपको नए नए जोड़े खरीद के दे सके, हर दिन आपको होटलों में खाना खिलाने ले जाए, आपके अब्बू की हैसियत इतनी नहीं थी मिसेज हैदर। बस पता है आप पाकिस्तान में भी क्या करती थी, पाकिस्तान में भी आप यही करती थी कि कभी ज़हीर के साथ, कभी जाफ़र के साथ, कभी और किसी आशिक के साथ सिर्फ घूमती थी, फिरती थी, अय्याशी करती थी, खाती थी, पीती थी, शाम को आकर बच्चों में पैर फैलाकर लेट जाती थी। और आपने पड़ोस में एक ठेले वाले से बच्चों के लिए बर्गर बांधे हुए थे कि भैया मेरे बच्चों को दोनों टाइम बर्गर दे देना, कि बर्गर पे ही ज़िंदा लेंगे, मैं तो अपने आशिकों के साथ में जाकर ना गाय माता की बिरयानी, गाय माता की कलेजी उधेड़ उधाड़ के आ जाती हूँ। बच्चों को बर्गर दे देना, बर्गर से खा पी के पेट भर लेंगे। या फिर बच्चे तुम्हारी बहन रीमा के घर जाते थे तो वहाँ पेट भर के खाना खा ही आते थे, या तुम्हारे अब्बू उनको खाना बनाकर खिला देते थे। मगर पाकिस्तान में भी तुम्हें सिर्फ इतनी ही फुर्सत थी कि तुम्हें अपने आशिकों का ही पता था। क्यों मिसेज हैदर, सही कहा। और रात को जब तुम फ्री होती थी तो तुम लप्पू झप्पू को पकड़ लेती थी कि एक 15 साल का बच्चा तुमने फंसा लिया था कि इस बच्चे के सहारे तुम इंडिया जा सको। तो अब भी मेरा सवाल अपनी जगह पर ही है मिसेज हैदर, कि घर खरीदने के लिए मिसेज हैदर ने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से किया? बताएं ना मिसेज हैदर, कि मायके वालों ने भी घर के लिए पैसे नहीं दिए। मिसेज हैदर, आपके मायके वालों ने भी घर खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए। यहाँ तक कि ज़हीर जाफ़र ने भी आपको पैसा इतना नहीं दिया कि आप उससे मकान खरीद सकती। आपके ये आशिक लप्पू झप्पू का तो खुद का गिरवी रखा हुआ मकान था, तो वो भी आपको इतना पैसा नहीं भेज सकता था कि आप उसके पैसे से पाकिस्तान में मकान खरीदती। आपके भैया कम सैय्यद रामू ने भी आपको 1 टका नहीं दिया, क्योंकि वो तो खुद लावारिस आपके मुजरे की कमाई पे पलता है। तो बताएं ना मिसेज हैदर, फिर आपने मकान कैसे ख़रीदा? मैं बताऊं मिसेज हैदर, मैं रूबी दिलशाद आपको बताती हूँ मिसेज हैदर, कि गुलाम हैदर जो आपको 70 से 80 हज़ार रुपये महीना का भेजता था, अपना पेट पट्टी काट कर, अपनी ज़रूरतें मार कर, वो अपनी कमाई सारी आपको भेजता था। आप उसी कमाई को ज़ाहिर आपका खाना पीना तो रोज़ ज़हीर जाफ़र भाई ये करा देते थे, है ना? तो आप गुलाम हैदर की कमाई को जोड़ जाड़ के आपने वो घर ख़रीदा। तो वो घर फिर आपका या आपके अब्बू का नहीं हुआ, वो गुलाम हैदर का ही है। कि जिस तरीके से मेरा ये घर मेरे बाप का नहीं है, मेरे शौहर के बाप का है, समझ गई? उसी तरह से आपका घर भी आपका नहीं, आपके शौहर का है, आपके अब्बू का नहीं था, समझ गई? और ना ही ज़हीर जाफ़र भाई का था, वो घर भी गुलाम हैदर का था। ठीक कहा ना मिसेज हैदर मैंने? तो अब मैं अपने देश की जनता से पूछती हूँ कि जो मकान गुलाम हैदर की मेहनत की कमाई से ख़रीदा गया, प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, उस घर पे किसका अधिकार था, गुलाम हैदर का या मिसेज हैदर का? आज छोटी सी मिसाल देती हूँ, ये मेरे शौहर का घर है, क्या मैं उसकी बिना इजाज़त इस मकान को बेचकर किसी आशिक के पास जा सकती हूँ? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वो घर गुलाम हैदर का था, मिसेज हैदर को किसने अधिकार दिया उस मकान को बेचकर बिना गुलाम हैदर की इजाज़त के हिंदुस्तान लाना? पैसा उसका। किसने मिसेज हैदर को इजाज़त दी, किसने मिसेज हैदर को अधिकार दिया गुलाम हैदर की मेहनत की कमाई का ख़रीदा हुआ मकान बेचना? उसके 4 बच्चे जो उसकी नस्ल थी, जो मिसेज हैदर बार बार कहती ना, मेरे बच्चे तो बाप को जानते ही नहीं, मेरे बच्चों को तो बाप छोड़कर जा चुका था, है ना? जाते तो हमारे देश के जवान भी हैं जंगों पर, तो क्या हमारे देश के जवानों की बीवियां बच्चे लेकर भाग जाएं? जाते तो हमारे देश के भी बहुत सारे लोग हैं जॉब करने के लिए विदेशों में, क्या उनकी बीवियां बच्चे लेकर भाग जाएं? प्लीज़ कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और हाँ मिसेज हैदर, मेरा सवाल एक और है आपसे, कि आपने कहा कि आपका तलाक हो चुका था, आपका तलाक हो चुका था, और मिसेज हैदर जब आपका तलाक हो गया था तो फिर गुलाम हैदर जो आपको पैसे भेजता था वो तो आप पे जायज़ भी नहीं थे लेने, क्योंकि एक तलाकशुदा औरत कैसे अपने बच्चों के लिए, ज़ाहिर है अपना घर ख़रीदने के लिए, अपने शौक़ पूरे करने के लिए शौहर की कमाई ले सकती है? क्या, मुझे तो नहीं लगता ले सकती है। शौहर का कोई अधिकार नहीं रह जाता फिर औरत पे।
फिर आपने कैसे गुलाम हैदर की कमाई ली। और हाँ मिसेज़ हैदर, जब आपकी तलाक हुई तो आप कहती हैं मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, मुज़बानी तलाक हुई थी, इसलिए आपकी मजबूरी थी पासपोर्ट पे नाम लिखवाना गुलाम हैदर का। मगर आपकी कौन सी मजबूरी थी गुलाम हैदर का मकान बेचना? आपकी कौन सी मजबूरी थी बच्चे लाना? मैं जवाब दूँ इस बात का मिसेज़ हैदर? आपको पता है ना, मैं बहुत अच्छे से जवाब दूँगी। दूँ तो जवाब आपको? चलें तो मिसेज़ हैदर आप ये बताएं कि आपको किसने मजबूर किया था गुलाम हैदर के 4 बच्चे हिंदुस्तान लाने के लिए? बताएं ना मिसेज़ हैदर। अब अगर आप कहें माँ की ममता में मैं 4 बच्चों को लाई, तो मिसेज़ हैदर मैं इसका भी जवाब दूँ। जब आप पहली बार आई तो आप लप्पू झप्पू को देखते ही फर्स्ट टाइम इतनी बेहोश हो गई थी, हाय अल्लाह कि मुझे कैसा चकचूंदर मिल गया है, इसके बगैर तो मैं मर जाऊंगी, खप जाऊंगी। इस काले बंदर को देखकर आपको ऐसा इश्क का भूत चढ़ा था कि आप ही नहीं कहा था, मैं तो बावरी हो गई थी। मैंने तो कह दिया था बच्चे पाकिस्तान में मेरी चाची, फुप्पी, मम्मी, ताई, बहन कोई भी पाल ले, पर मैंने नहीं जाना वापस पाकिस्तान। लप्पू झप्पू मुझे तो यहीं से ले चल तू। क्यों मिसेज़ हैदर? सही कहा ना मैंने मिसेज़ हैदर, यही कहा था ना आपने एक इंटरव्यू में, आपको याद होगा, है ना? तो मिसेज़ हैदर अब आप ये तो नहीं कह सकती कि आप बच्चों के बगैर नहीं रह सकती थी, क्योंकि 2 साल के तकरीबन आपको यहाँ आए हुए हो गया। 1 साल पहले आप लप्पू झप्पू से नेपाल में मिली थी, है ना मिसेज़ हैदर? तो मिसेज़ हैदर यानी कि आपकी मुन्नी हो सकता है छोटी सी ही होगी, मुन्नी मुन्नी जितनी ही होगी, गोदी में ही होगी। तो आप अपने एक नवजात शिशु को छोड़कर लप्पू झप्पू के साथ अय्याशी करने आ गई थी। तो आपने उसी दिन साबित कर दिया था कि आप लप्पू झप्पू के साथ अपनी अय्याशी करने के लिए आप इतनी कोई मदहोश हो चुकी थी कि आप अपने 4 बच्चे भी छोड़कर आ गई थी, जिनमें से आपकी एक छोटी बेटी तो बहुत ज़्यादा छोटी थी। ज़ाहिर है 3 साल पहले मुन्नी बहुत छोटी ही होगी। तो आपकी माँ की ममता उस टाइम पे मर चुकी थी, आपकी सिर्फ अंदर की एक अय्याश औरत जाग गई थी, एक आवारा बचलन औरत जाग गई थी, जिसने आपको कहा कि दफ़ा फिर पटैमू, ऐसे बच्चे तो मैं इंडिया में जाकर 10 पैदा कर लूँगी, बच्चों का क्या है, यार मिलना चाहिए। क्यों मिसेज़ हैदर? सही कहा ना मैंने? और उस यार के खातिर आपने छोटी सी मुन्नी को भी बहन के चच्ची फुप्पियों के भरोसे छोड़ आई, और लप्पू झप्पू से भी कहा कि लप्पू झप्पू बस ले चल यहाँ से, भाड़ में जाएं बच्चे। जब मैं गुलाम हैदर को छोड़ाई तो उसकी 4 नस्लों का मैं क्या करूँगी, मैंने तो उसको भी छोड़ दिया। पर लप्पू झप्पू 15 साल की उम्र में भी तू इतनी चालाकी चल गया, लप्पू झप्पू तू इतनी चालाकी चल गया कि तूने कहा ना ना ना, हिंदुस्तान में सिंपैथी कार्ड बहुत चलता है, तू वापस जा पाकिस्तान, उन 4 बच्चों को ला, फिर हम अगर कहीं पकड़े गए तो हम कहेंगे 4 बच्चों की माँ है साहब, कैसे रहेंगे ये 4 बच्चे बिन माँ के। जैसे तेरा वो रामू और डायलॉग मारता ना, बिन माँ के, बिन फलाने के, बिन ढिमाके के, वैसे ही लप्पू झप्पू का भी माइंड यहाँ गेम खेल गया। लप्पू झप्पू ने कहा मिसेज़ हैदर तू वापस जा और उन 4 बच्चों को भी लेकर आ, इतने तेरे जवानी के कुछ साल बचे हैं, तेरी कमाई खाऊंगा, फिर बाद में तेरी बेटियों के साथ तो अल्लाह ही बेहतर जाने क्या हाल करूँगा, है ना? क्यों मिसेज़ हैदर? बिल्कुल सही कहा ना मैंने मिसेज़ हैदर। आई थिंक मिसेज़ हैदर आपको मौत पड़ जाए मगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं। तो मिसेज़ हैदर प्लीज़ बताइए ना कि मिसेज़ हैदर बताइए ना कि गुलाम हैदर के 4 बच्चों को लाना आपकी कौन सी मजबूरी थी? बताइए ना मिसेज़ हैदर। और हाँ मिसेज़ हैदर, मैं बच्चों से मुझे याद आया, आपने अभी अभी एक प्यार की निशानी पैदा की है ना? और अपने प्यार लप्पू झप्पू को अपने प्यार की निशानी दी है, जिसका नाम हम हेटर्स ने निर्भय रखा है, और आपने निर्भय उर्फ मीरा रखा है ना मिसेज़ हैदर? मिसेज़ हैदर अभी तक आपकी मजबूरियां जो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, अब मुझे निर्भय उर्फ मीरा की भी मजबूरी समझ में नहीं आ रही है। इतनी छोटी सी बच्ची है, इतनी छोटी सी बच्ची, आपने उसको भी पढ़ंत पढ़ा दिया, आपने उसको भी इतनी ट्रेनिंग दे दी, जिस तरह से आपने गुलाम हैदर के बच्चों को ट्रेनिंग दे दी कि सुरक्षाकर्मी आ रहे हैं, आपने उसके मुंह में हाथ डाला, बड़ी बेटी फरवा बतूल को उल्टी करा दी।
आपने अपने बेटे से कहा कि बोलना नहीं है, कोई कुछ पूछे मम्मी बताएंगी, कोई कुछ पूछे मम्मी बताएंगी। जिस तरह से आपने अपने 4 बच्चों को ट्रेन किया मिसिज़ हैदर, आपने इतनी छोटी सी निर्भय उर्फ मीरा को भी ट्रेन कर दिया। क्योंकि मिसिज़ हैदर, हमने कभी मीरा को रोते नहीं सुना, हमने कभी आपकी गोद में मीरा को हरकत करते हुए नहीं देखा, हमने कभी आपके घर डायपर आते हुए नहीं देखा। जहां आपके घर ब्रेड, चीनी, पत्ती सब कुछ आते हुए लोग देखते हैं, हमने कभी आपके घर डायपर आते हुए नहीं देखा। कि इतनी छोटी सी मीरा, अब इतनी अच्छी तो माँ हो नहीं ना, अब जो मिनट मिनट पे उसकी लंगोट बिछोनियाँ चेक करती रहती हूँ, बदलती रहती हूँ, क्योंकि आपको मुजरे से फुर्सत नहीं मिलती ना मिसेज़ हैदर। तो फिर ये बताया ना मिसेज़ हैदर, आपके घर कभी डायपर रखे हुए नहीं देखे हमने, आपको कभी डायपर चेंज करते नहीं देखा हमने, कभी निर्भय उर्फ मीरा को हमने रोते नहीं सुना, कभी उसको खेलते नहीं देखा। बस आपने उसके यूं लटके वैसे हाथ दिखा दिए जैसे सिलिकॉन के बेबी के हमारी रेनो सिस्टर ने दिखाया था, याद होगा, देखा होगा तूने। और ये तो मैंने तुझे बहुत पहले ही दिखा दिया था ना, कि जब मैंने तुझे, मैं ही एक तो फिटे मुँह मेरे, मैं इतनी बेकार हूँ कि तुझे हर चीज़ के आइडिया दे देती हूँ। पहले जब तेरा पेट हो रहा था, मैंने तुझे वैसे ही आइडिया दे दिया, सिलिकॉन का बेबी बम लगा ले, तूने फट्टे से मंगा लिया। फिर मैंने तुझे वो सिलिकॉन के बच्चे का भी आइडिया दे दिया और दिखा भी दिया, ये वाले होते हैं, अब देख तूने मंगा भी लिया। और जिसका बच्चा रियल दिखाती है वो बच्चा अपना ले जाती है, और जब वो ले जाती है और तेरे पास कुछ नहीं होता तो तू सिलिकॉन के बच्चे को ऐसे पुटलिया, मेरे पास तो कोई कपड़ा भी नहीं है जो बांध के दिखा दूँ, उसकी पुटलियाँ बांध के ना रख लेती है। क्योंकि हमें तो ये पता है छोटे से बच्चे को बहुत अच्छी तरह से गोद में लिया जाता है, उसका थोड़ा सा मुंह खोला जाता है कहीं उसका सांस ना रुक जाए। मगर मिसेज़ हैदर तू तो उसकी ऐसी पुटलियाँ बांध देती है कि मजाल वो पुटलिया से बाहर अपना हाथ भी निकाल दे हैं। और उस नेत्रवाल बुढ़े को किसका बच्चा दे दिया था, इतना बड़ा बच्चा है। वैसे नचनियों का खानदान है पूरा का पूरा आवा ही नाचने वाला। आजकल तो नेत्रपाल की लुगाई कहते ना कढ़ाई में कचोरी, ऐसी बागी फिरती है कि इतना तो आजकल मिसेज़ हैदर मुजरे पे नहीं उतरी हुई है जितना कि वो लाल बाई उतरी हुई है। और उस मस्तान लिच्चे लफंगे छिचोरे मस्तान, आज तो तू आया होगा ना अपनी शमा के परवाने को। और हाँ मस्तान, तेरी भी अच्छी सी खुराक ना दे दूँ मैं, हैं? जब मुस्कान गलत है यार के चक्कर में पति को मारने वाली, तो मिसेज़ हैदर कैसे सही है यार के चक्कर में पति को जीते जी मारने वाली। पर तुम्हारा कुछ धर्म ईमान नहीं है, तुम ऐसे लोग हो, तुम्हारे सड़े हुए सिर्फ शरीर जिंदा है, आत्माएं मर चुकी हैं। चाहे उसमें रामू हो, चाहे लप्पू झप्पू का खानदान हो, या फिर मस्तान तू, मिसेज़ हैदर के साथ साथ तुम सब की भी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं मर चुकी हैं, सिर्फ शरीर जिंदा है। तो जी ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप मेरे भाई बहनों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।